जो इनकम उनको 10-12 साल सर्विस करने के बाद मिलने वाला था, उतना ही इनकम उनकी मेहनत और मार्केट के उनके अभ्यास से उन्होंने लगभग 1.5-2 साल में ही कमा लिया था। जो घर वालों को परेशानी थी उनके शादी की, तो उनकी बिरादरी में ही एक बहुत अच्छा रिश्ता खुद ब खुद उनको चल के आया। पैसे कमाना आसान नहीं है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये सारी बातें आपने बहुत बार सुनी होगी। दोस्तों, आज के इस ज़माने में पैसे के सिवा जीना बहुत मुश्किल है। हमारी लाइफ के लगभग 95% काम पैसे से हल हो सकते हैं। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बिकॉज़ कुछ ऐसे जो काम हैं जो हमें हमारे रिलेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे रिलेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अपनी इस ज़िंदगी में लगभग 95% तक जो काम है, जो प्रॉब्लम्स है, वो पैसे से हल हो सकते हैं। आपको अगर अच्छा पिता बनना है, आपको अगर अच्छा भाई बनना है, अगर आपको अच्छा लड़का बनना है, तो ज़रूरी है कि आप आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पैसे है वो सॉल्व करें। पैसे से आप आपके जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जैसे लगने वाली ज़रूरी चीज़ें, ऐशो आराम को लगने वाली चीज़ें, या आपके लड़कों के जो पढ़ाई के खर्च हैं, वो सारे फुलफ़िल करने के लिए आपको पैसे कमाने ज़रूरी है। और ये पैसे कमाने के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो नौकरी है या तो व्यापार है। नौकरी जो है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन व्यापार आपके हाथ में है। भारत एग्रीटेक में हम बहुत सारे उद्यमियों को उद्योग करने के नए नए अवसर उपलब्ध कराते हैं। आज भारत एग्रीटेक से जुड़ के बहुत सारे लोग उद्योग सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग आज उनके जो उद्योग उन्होंने लगाए हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे सफल हुए हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग उनका बिजनेस मॉडल करके उनके फील्ड में सेटल हुए हैं। तो वो जो सक्सेस उनकी है, वो सक्सेस वो हमें भी बताते हैं। आज की डेट में हमारे ग्राहकों के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जिससे प्रेरणा लेके आप भी आपका एक सफल उद्योग शुरू कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्रीनिवास रेड्डी सर की, जो एक युवा है 26 साल के, और तेलंगाना में एक तालुका है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो उनका बीएड हो चुका था, और उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि वो एक संस्था में टीचर का एक जॉब उनको अगर मिला तो करेंगे। मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने की वजह से उनके पिताजी को भी ये आइडिया था कि उनको अगर किसी टीचर की सर्विस में अगर लगना है तो कुछ खर्च आएगा। उन्होंने उसका इंतज़ाम भी बैंक में बात करके लोन के लिए, बैंक यानी उनका एक सोसाइटी है, वहाँ पे बात करके लोन के लिए भी उसका आइडिया रखा था कि उनको जब भी ज़रूरत लगे तो वो लोन अप्रूव हो पाए। दोस्तों, उनका 26 साल एज हुआ था। घर वाले परेशान थे, माता पिता परेशान थे, क्योंकि अब तक उनका जो लड़का है वो सेटल नहीं हो पाया था। ना तो उसको नौकरी मिली थी, ना ही उसका कोई दूसरा कोई इनकम सोर्स वो जनरेट कर पाए थे। देखिए, उनका जो शादी का उम्र है वो भी निकलते जा रहा था, तो माँ बाप तो चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि अब उम्र भी बीती जा रही है शादी की, और जो उनका सोर्स है, सेटलमेंट है श्रीनिवास रेड्डी सर का, वो सेटलमेंट भी अब तक नहीं हो पाया था। काफ़ी परेशान होने के बाद फिर श्रीनिवास रेड्डी सर ने ये डिसीजन लिया कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ। वो बिजनेस की स्टडी करने लगे। इसी सिलसिले में वो अपनी कंपनी भारत एग्रीटेक, जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे आए। उनको किसी उनके दोस्त ने रेफरेंस दिया था, तो वो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे जो सारे बिजनेस मॉडल्स है उस पे स्टडी किया, और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो कोल्ड प्रेस ऑयल इंडस्ट्री में जाएंगे। उनके पास ऑलरेडी 15x15 का घर में ऑलरेडी जगह बचा था, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एक कोल्ड प्रेस ऑयल मिल लगाते हैं और वहाँ से कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस करते हैं।
ये बिज़नेस वो उन्होंने करने का डिसीजन इसलिए किया क्योंकि कितने दिनों तक आदमी खाली बैठा रहे। उन्होंने ये पिताजी को भी बताया कि वो अभी एक बिज़नेस शुरू करेंगे और अगर उनको सर्विस लगती है तो यही बिज़नेस किसी आदमी की मदद से वो चला लेंगे। तो उनके पिताजी को भी ये जो आइडिया था वो अच्छा लगा। श्रीनिवास रेड्डी सर को सपोर्ट किया कि वो भी एक बिज़नेस शुरू करे। जब वो मशीन यहाँ लेने आए तो अपनी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक, उस कंपनी में उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिली और मार्केटिंग के कुछ टिप्स भी मिले। पहले 4-5 महीना श्रीनिवास रेड्डी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिकॉज़ उनको मार्केट का भी बहुत अवेयरनेस नहीं था। और जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, हम सेटिंग कर पाएंगे, हम प्रोडक्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। लाइसेंस क्या लगेगा, ये सारे जो सवाल है वो हर किसी के मन में आते हैं कि क्या ये बिज़नेस चल पाएगा। बिकॉज़ जो मेंटालिटी सर्विस करने की रहती है उससे कहीं अलग मेंटालिटी बिज़नेस की लगती है। बट श्रीनिवास रेड्डी सर ने ये डिसीजन जब लिया, उनको मार्केट में उन्होंने कुछ सैंपल्स वगैरह दिए, हमने जो मार्केटिंग टिप्स दी थी उस पे उन्होंने काम किया। मशीन जो चलाने का उनका जो परफेक्शन था वो धीरे धीरे उनको आया। उन्होंने ये मशीन जब लगाई तो पहले 3-4 महीने उनको छोटी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मार्केट की डिमांड, मार्केट की जो बारकाइयाँ हैं वो समझने में उनको टाइम गया। इतने दिनों के काम के बाद उनको मार्केट की ज़रूरतों के अनुसार उन्होंने उनका एक बिज़नेस मॉडल तय किया और उस बिज़नेस मॉडल से उन्होंने काम करना शुरू किया। लगभग 7वें महीने में उन्होंने 40 टन क्रशिंग का जो उनका टारगेट था वो कंप्लीट किया। यानी 1 महीने में उन्होंने 40 टन क्रशिंग करके लोगों को दिया। उनको तब समझ में आया कि जो 4-5 महीने का उनका छोटी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उससे उन्होंने मार्केट में स्टैंड कैसे होना है वो सीख लिया था। और मार्केट की ज़रूरत के अनुसार उन्होंने अपना बिज़नेस सेट किया। उनका बिज़नेस अभी बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका था। जब उन्होंने 40 टन क्रश किया, उन्होंने सारा हिसाब लगाया तो लगभग 2 लाख रुपए तक उनको उस महीने का मुनाफा उनको समझ में आया। आज की डेट में दोस्तों उनको सारा मार्केट का पूरा अभी हैंड है और लगभग अभी 17 महीने हो चुके हैं और वो हर महीने बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि इतने महीनों में उन्होंने ये सारा जो बिजनेस किया है, तो उनको ये भी पता चला कि आज की डेट में जो सर्विस के पीछे वो थे, उसके पीछे लगने की जगह पे उन्होंने जो ये बिजनेस शुरू किया उसमें उनको अच्छा खासा मुनाफा मिलने लगा है। जो इनकम उनको 10-12 साल सर्विस करने के बाद मिलने वाला था, उतना ही इनकम उनकी मेहनत और मार्केट के उनके अभ्यास से उन्होंने लगभग 1.5-2 साल में ही कमा लिया था। उनके घर वालों को भी ये बात बहुत पसंद आई। उनको भी लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम अभी शुरू हुआ है। ये सारी जो बातें हैं वो उनकी बिरादरी में भी उनके रिश्तेदार वगैरह भी देख रहे थे। जो घर वालों को परेशानी थी उनके शादी की, तो उनकी बिरादरी में ही एक बहुत अच्छा रिश्ता खुद ब खुद उनको चल के आया। बिकॉज इनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा चल चुका था और सामने उनकी बिरादरी में जो उनके जो लोग हैं उन्होंने भी ये उसमें कॉन्फिडेंस श्रीनिवास रेड्डी सर में देखा था कि ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था इतना अच्छा रिश्ता बिरादरी का उनको आया। अच्छा रिश्ता आने की वजह से उनका शादी भी हो गया और आज की डेट में वो इतना अच्छा खासा काम कर रहे हैं कि ये बिजनेस धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाए, कैसे और मशीन लगाए, इस पे भी वो अभी विचार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम खुद भी अपने खुद के लिए उद्योग करने का एक मौका देते हैं तो हो सकता है अपने परिवार के लिए, अपने खुद की लाइफ के लिए हम पैसे कमाने का एक अच्छा खासा जरिया बना सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक खुद का रास्ता खुद बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो सक्सेस स्टोरी है श्रीनिवास रेड्डी सर की, ये डेफिनेटली
सबके लिए इंस्पिरेशनल है। आपको भी अगर छोटा उद्योग शुरू करना है तो आप अपनी कंपनी जो भारत एग्रीटेक लातूर महाराष्ट्र में स्थित है वहां पे आके आप जितने भी छोटे छोटे उद्योग जो अच्छा मार्केट डिमांड पे बेस्ड हमने तैयार रखे हैं उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारी जो टीम है उनसे बात कर सकते हैं, बिजनेस की जानकारी ले सकते हैं। हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ अपनी कंपनी जो भारत एग्रीटेक लातूर महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ आप विजिट कीजिएगा, पूरा बिजनेस का आइडिया लीजिएगा, आपके मार्केट में आपके एरिया में इसका सर्वे भी कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये सर्वे करने के बाद आप कोई ना कोई अच्छा छोटा सा बिजनेस करके आपका काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं छोटा सा बिजनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छा बिजनेस छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं। कोई भी अगर ऊंचा टारगेट हम रखते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप, पहला डिसीजन बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि टारगेट कितना भी बड़ा हो उसके लिए एक कदम से शुरुआत करनी पड़ती है। तो छोटा बिजनेस भी आप शुरू करेंगे तो धीरे 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 आप बड़े टारगेट या बड़े इनकम तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, ताकि ये जो श्रीनिवास रेड्डी सर का जर्नी है उसका इंस्पिरेशन लेके आज कोई ना कोई युवा उसकी लाइफ अच्छी बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।